वो जो नजरिया है आपको लेकर के। विशाल जी ने मुझे एक बार बहुत खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट दिया था अपने शायराना अंदाज में कि यार तू एक्टर कभी से अच्छा था, हमारे देखने में कमी थी। मैं ऐसा हो गया सर, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं रो पड़ूंगा। ये चीज किसी के मुंह से कहलवाना, वो भी विशाल जी हैं, जैसे मतलब फिल्म मेकर से, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे और बड़े सारे लोग होंगे जो भी आपको बोलेंगे सब कुछ करना चाहते हैं। इवन लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। इनफैक्ट आई थिंक कि मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस में एक्ट करना भी बहुत पसंद है, और आज हम देख रहे हैं पैन इंडिया फिल्म जो हम कह रहे हैं वो भी हो रही हैं। कभी कभी कहानी, कभी कभी किरदार आपको ऐसे मिलते हैं कि आप बस ये सोचते हैं कि ये कहानी कभी ख़त्म ना हो। सबसे खूबसूरत चीज़ अब ये है कि फिल्मों के जिस तरह से आप सीक्वल का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही अब OTT की दुनिया में सीजन्स हैं। वो सीज़न जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कहानियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन वो किरदार आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपको उन कहानियों से बांधी रखें और जस्टिफाई भी करें। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि खबरों की इस दुनिया को आगे लेकर के जाए सान्याल साहब। सान्याल साहब हमारे साथ हैं, जयदीप अहलावत। हम बात कर रहे हैं ZEE5 पर आने वाली ब्रोकन न्यूज़ 2 सीरीज़ की, जो 3 मई से आप देख सकते हैं। और उसके ये दोनों शानदार किरदार हमारे साथ हैं। हमारे साथ है श्रेया पिलगांवकर। श्रेया, वेलकम टू द शो। और जयदीप साहब, मतलब आपको अच्छा कभी कभी लगता है कि आपको हाथीराम बोला जाए? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो आपको लगा कि दैट वाज वन सच कैरेक्टर? मतलब अभी तक आपके करियर में इतने सारे रोल्स आपने करे हैं, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कहीं वो आपके साथ ज़्यादा जुड़ गया, ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं बात कि वो थोड़ा सा लंबा ठहर गया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक लोगों के जहन में रहेगा। बट ये कितनी खूबसूरत चीज़ है ना कि आपके रोल्स इतना गहराई से बैठ जाएं लोगों के दिमाग में। कमिंग टू ब्रोकन न्यूज़ 2, एक जिस तरीके के जर्नलिस्ट का किरदार आपने अदा किया है, निजी ज़िंदगी में कितना इत्तेफाक रखते हैं आप ऐसी सोच से, वॉर ऑफ TRP से? और नहीं। मैं देखो, मेरा फील्ड नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट डेफिनेटली इत्तेफाक नहीं रखूँगा। मगर कोई ऐसा किरदार हो तो, मतलब ऐसा जीवन में कोई ऐसा हो तो, क्योंकि दीपांकर बहुत तोड़ मरोड़ के बातों को कहता है, परसेप्शन बेस्ड वो है, उसका जर्नलिज्म है, और वो खबर को अपने हिसाब से रंग दे देता है। तो निजी ज़िंदगी में नहीं, निजी ज़िंदगी में तो बड़े सुलझे, और मुझे लगता है कि सेंसेशनलिज्म से सबसे दूर रहने वाले जो कुछ कलाकार हैं उनमें से लेजी हम थोड़े से सेंसेशनलिज्म हम है ही लेजी। सेंसेशनलिज्म में बहुत मेहनत लगती है ना, फितरतन लेजी है कि हाँ पढ़े रहो बस। राइटली सेड। कमिंग टू श्रेया, एक सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना, बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, क्योंकि अब लोगों को वही एंटरटेनमेंट चाहिए, कहानी से आप बांधे रखें, आपसे वही एक्सपेक्टेशंस है। तो फिर ये जो दूसरे सीजन की शुरुआत हुई होगी उन एक्सपेक्टेशन के साथ, हाउ इट वाज, हाउ इज दिस जर्नी ऑफ ब्रोकन न्यूज़? एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बुरी बात नहीं होती, अच्छी होती है आई फील, बिकॉज दैट मीन्स लोगों ने आपको प्यार किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रोकन न्यूज़ सीजन 1 अडेप्टेशन है फ्रॉम द BBC शो प्रेस, विच वॉज इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट मीडिया, और उस शो का सीजन 2 नहीं बना था और हमारे शो का बना है। सो ये गर्व की बात है कि बना है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है सीजन 2। आई थिंक हर किरदार, चाहे वो सोनाली अमीना का हो, दीपांकर का हो या राधा का हो, वो फ्लिप हो गया है, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और राधा का किरदार मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था, स्पेशली इन सीजन 2, क्योंकि वो खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट को, थॉट्स को हैंडल नहीं कर पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है खुद को, बिकॉज वो जेल भेजा गया था उसे एंड ऑफ सीजन 1, जैसे हम ट्रेलर में देखते हैं, एंड नाउ शी इज़ बैक विद अ वेंजेंस। वो गुस्सा है, वो हर्ट है, और उसे वो 1-on-1 फाइट चाहिए, बिकॉज दीपांकर की वजह से वो गई है। सो आई फील लाइक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, एंड द थ्रिल कोशेंट ऑल्सो इज मच हायर। सो या, लेट्स सी, आई होप पीपल एंजॉय इट। जयदीप, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आप बस एक कैरेक्टर दे दीजिए जयदीप अहलावत को, और उसके बाद जो इंटेंसिटी और उस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो जिस खूबसूरती के साथ बाहर आएंगी, फिर चाहे वो छोटा किरदार है, वो बड़ा किरदार है,
आई मीन देयर इज़ नो मैच टू दैट। कैरेक्टर दर कैरेक्टर मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं आपसे वो बस बढ़ती जा रही हैं और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप बाकायदा उन पर खरा भी उतर रहे हैं। ये जो जर्नी आपकी है शिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये कैसी रही? आप इस पूरे के पूरे एक किरदारों के रंगों के उसमें आप कहाँ देखते हैं खुद को, और क्या आपको लगता है कि आप टाइप्ड नहीं हो रहे हैं? देयर इज समथिंग मोर एवरी टाइम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ जयदीप अहलावत? नहीं, एक तो ये बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि लोग इतना मानते हैं उस बात को कि हाँ हो जाता है वो। पर मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, अच्छी राइटिंग मिलती है, अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं, अच्छे को एक्टर मिलते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ी ईमानदारी से काम करते हो, अपना देते हो 100%। आपको क्योंकि काम बहुत पसंद है, आपको अपना काम बहुत पसंद है, ऐसा दैट यू आर एन एक्टर, ये फील अपने आप में बहुत अच्छा है, तो फिर वो हो जाता है। मुझे लगता है आप उसको दिखाने की कोशिश नहीं करते कि देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, नहीं, वो जो लिखा हुआ है अगर उसके लिए आप ऑनेस्ट हैं, वो जो उसमें जो ऑनेस्टी उस किरदार में अगर आप उसको प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी सारा काम बहुत सारे लोग हैं, टीम पूरा कर देती है। और अच्छा है, उम्मीदें बनी रहें। मैं भी अपने आप से उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया आएगा तो कुछ नए ढंग से देखेंगे, कुछ नया काम करने को मिलेगा। आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, तो बस ये चलता रहे सिलसिला। जयदीप, ये जो हमने दौर देखा है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पाताल लोक ऑनवर्ड्स, तो ये तो कमाल का ही कार्व आउट हुआ है। जयदीप अहलावत का जो पूरा एक शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो लोगों को शायद नहीं पता था, कई किरदारों में वो उस तरीके से सामने नहीं आया था। OTT का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से आप देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म को, जब बात आती है कि कुछ खास तरह के कलाकारों के अंदर से दी बेस्ट सामने आने की? आई थिंक बिकॉज ऑफ कहानियाँ वैसी मिली हैं OTT पे, एक्सपेरिमेंट आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि बहुत डिटेल्ड कहानियाँ आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉवल पढ़ रहे हो जैसे, तो एक शॉर्ट स्टोरी में जो आनंद आपको मिलता है, ऑफ कोर्स वो मिलता है एक शॉर्ट फिल्म में। फिर एक कहानी एक 2 घंटे की फिल्म में भी अपने तरह के रंग होते हैं। पर मुझे लगता है कि जब कहानी 8 घंटे की हो, 7 घंटे की, और उसके भी 3 अलग अलग सीज़न हो, तो कितना खोल के आप उन बातों को कह सकते हैं, कितना माइन्यूटली उन किरदारों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप परत दर परत उसको बिल्ड कर सकते हैं। वो मौका मिला तो आई थिंक उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट चाहिए, बेटर डायरेक्टर चाहिए, बेटर एक्टर चाहिए, जो उस महीनता को आसानी से बाहर निकाल पाए। बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बारीक चीज़ों से मुझे लगता है कि कहानी ज़्यादा बड़ी बनती है, किरदार ज़्यादा बड़े बनते हैं। वेरी एप्टली सेड। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है श्रेया आप भी एग्री करेंगे कि हम देखते हैं कि OTT में जिस तरह से कहानियों को दिखाया जाता है, एक जैसे फिल्म्स में है कि दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ द स्टोरी। यहाँ एक ग्रे शेड ऑफ कैरेक्टर, अभी जैसे अगर राधा का किरदार है ब्रोकन न्यूज़ में, तो उसका एक नहीं, उसके भी कई लेयर्स लोग परसीव कर रहे हैं अपने तरीके। बिल्कुल, OTT की खासियत ये है दैट कहानी एक्टर्स से बड़ी है, विच इज़ वाई हर एक्टर एक कैरेक्टर है, यू नो, नॉट नेसेसरीली जस्ट 2 प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज ऑफ विच एंड जस्ट बिकॉज उतना वक्त है, एक्सपेरिमेंट करने का मौका है, ऑल्सो इंक्लूसिविटी है, अलग अलग राइटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स बट दूसरे सारे जो टेक्नीशियंस हैं। आई मीन मेरे करियर के लिए तो OTT गेम चेंजिंग रहा है, इवन दो माई हिंदी फिल्म करियर स्टार्टेड विद फैन विद SRK, मिर्ज़ापुर से जो शुरुआत हुई, देन गिल्टी माइंड्स, ताज़ा खबर। सो आई फील लाइक हर एक्टर की जर्नी अलग होती है। एंड द बेस्ट थिंग इज देयर इज नो थ्रेट टू एनी एक्टर फ्रॉम एनी एक्टर इन OTT, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, बट फिल्म्स के जैसे बहुत डिफाइंड एक वो नहीं है कि आपको मतलब दिस सेट ऑफ एक्टर्स इज देयर, दिस सेट ऑफ परफॉर्मर्स आर देयर। मुझे लगता है OTT में हर किसी के लिए अपनी अच्छी प्लेस है। येस, बट ऑल्सो आई थिंक कोई भी एक्टर लेबल नहीं होना चाहता। ऑफन जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं तो लोग ऐसे एज OTT एक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जस्ट बिकॉज हमने वहाँ पे ज़्यादा काम किया है, बट एक एक्टर है। और इनफैक्ट द लाइन्स आर ब्लर्ड। फिल्म्स, OTT
सब कुछ करना चाहते हैं. इवन लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर. इनफैक्ट आई थिंक कि मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस में एक्ट करना भी बहुत पसंद है, और आज हम देख रहे हैं यू नो पैन इंडिया फिल्म्स जो हम कह रहे हैं वो भी हो रही हैं. So it's a wonderful time and it still has to evolve. It's ever evolving. अगले साल क्या ट्रेंड होगा, कैसे ग्रो होगा, वो अगले साल देखना पड़ेगा. But we are very proud of Broken News Season 2 because Season 1 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, even from the fraternity, क्योंकि उन्होंने कहा ऑथेंटिक है. एंड हम कुछ शो में ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम एक इन अ थ्रिलिंग एंटरटेनिंग में एक मिरर दिखा रहे हैं सबको. What's your personal take on this war of TRP, sensationalism, ये सब बातें जो आप सुनते रहते हैं, तो अब ये किरदार करने के बाद कितना आप रिलेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? बहुत कुछ सीखने मिला बिकॉज मुझे ज़्यादा इस दुनिया के बारे में पता नहीं था, बाहर से पता था, बट हमने एक ह्यूमन साइड दिखाई है. सब फ्लॉड हैं बट सबके एजेंडाज अलग हो सकते हैं. एंड देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा वॉइसेस हैं. आई डू अंडरस्टैंड कि किसी कहानी को पहुंचाने के लिए कुछ लोग चिल्लाते हैं, बट बिल्कुल एक अलग वे से कहकर भी लोग सुन सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन इज़ राइट. एंड आई थिंक राधा का मेन गोल ये है कि वो अभी कन्फ्लिक्टेड है कि मैं सच कहना चाहती हूँ बट वो सीधी तरह बोल के कोई सुन नहीं रहा है. अब क्या मुझे चिल्लाना पड़ेगा, कितना चिल्लाना पड़ेगा, क्या थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा? आई मीन दीज आर नेचुरल क्वेश्चंस दैट एनी ह्यूमन बीइंग और एनीवन इन दिस ऑफिस में हैव. So it's very interesting and I think मेरे लिए it was actually very challenging because राधा श्रेया से बहुत अलग है. I mean you have co-actors like Jaideep Ahlawat. Exactly. I've been very lucky because सोनाली भी है और जयदीप भी हैं. एंड मेरे सीन्स इतने जूसी हैं आई वुड से, क्योंकि बैंटर वो सॉर्ट ऑफ डायनामिक क्रिएट करना. So I consider myself very lucky because I get to experience the best of both worlds. उनका जोश का ऑफिस और हमारा आवाज़ भारती का. ग्रेट. से अच्छे हैं, मतलब आगे जाके ये जो दो आपने ब्रांड्स रखे हैं, तो आपको लगता है थोड़ा न्यूज़ वर्ल्ड के करीब आ गए हैं आप कंपैरेटिवली? छोटी छोटी सी निटिग्रिटीज आपने समझी होंगी इस कहानी को बुनते हुए. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है. इससे पहले जितनी भी आपकी समझ थी इस वर्ल्ड को लेके वो उस साइड बैठ के ही जितनी मिल पाई थी, लेकिन जब आप वो किरदार करते हो और जब वो लिखा हुआ जिस तरह से है, वो शब्द आपके पास आते हैं, फिर आपको उनका मतलब निकालना पड़ता है और उस परफॉर्मेंस में उन बात का कुछ और मतलब निकलना चाहिए. तो ये वो जो घालमेल होता है ना, उससे समझ में आता है कि क्या है वो. दूसरा ना सिर्फ उतना, वो जैसे उसने बोला शिरा ने कि बड़ी ह्यूमन कहानी है भी, तो है ना, आप इंसान भी तो हो. अब इन्हीं को उठा के अगर रियल वर्ल्ड में आपके ऑफिस में रख दिया जाए तो हर एक आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ है. वो कितना प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कितना पर्सनल जाके आपके अंदर घुसती है, आपके घर कितना ऑफिस में आ जाता है, उससे क्या इफेक्ट आ रहे हैं ज़िंदगी पे, आपकी यार दोस्तों की लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहे हैं. क्योंकि मीडिया इन मैनी फॉर्म्स लोगों के अंदर तक घुस चुका है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या शॉर्ट्स हो, रील्स हो, कुछ भी हो. आदमी हर वक्त कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी तरीके की, तो उससे अछूते हो नहीं सकते आप. बिल्कुल. तो ये जब आप उस साइड से उन किरदारों को प्ले करते हो, वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है कि ये सिर्फ वैसा नहीं है जैसा आप बाहर से या इस साइड से देखने को देख के समझ में आता है. तो अब जनरली आप कितना न्यूज़ ट्रैक करते हैं, कितना आपकी रुचि रहती है खबरों की दुनिया में, डेली फॉलो अप में? ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़ चैनल बैठ के नहीं देखता हूँ, अलग बात है, क्योंकि एक तो उतना वक्त नहीं मिलता, और दूसरा कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ इतनी स्पीड से जा रही हैं क्योंकि आप उसको एक न्यूज़ बुलेटिन देख के कवर नहीं कर सकते. तो आपका दिन निकलता रहता है अपडेट लेने में कि क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डे. कि आज अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती हैं आपके पास, तो आप उनसे अवेयर ज़रूर रहते हो कि क्या हो रहा है, साथ साथ इसके कि आप अपना काम कर रहे हो. लेकिन आप खबरों में उस हिसाब से थोड़ा सा कम रहना पसंद करते हैं, मतलब कोई क्यों कहते हैं कि जिस स्टार के साथ कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी नहीं, आई थिंक वो दुनिया वो अभी बची नहीं है. वो एक दौर होता था जब स्टार्स सिर्फ अखबारों पे वो एक तो लोग कई सामने आके कहते हैं कि हमारे बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए. Oh We God. need to be. तो फिर शायद उन्हें अपने that means फिर अपने टैलेंट पे उन्हें फिर भरोसा वो खुश नहीं है. है. हाँ. नहीं, मैं टैलेंट भी छोड़ो, मैं मुझे लगता है खुश खुश नहीं नहीं है, उनको ये काम छोड़ देना चाहिए.
कम से कम खुशी तो होगी कि आप कोई काम करते हो तो खुशी होनी चाहिए। आप फेमस हो रहे हो, वायरल हो रहे हो, वो अलग इशू है। वो तो आप कैसे भी हो जाओगे, फिर आपको अभिनेता होने की जरूरत नहीं। आपको वायरल होने के लिए अभिनेता जैसे होने मैंने की देखा लोग ढूंढ ढूंढ के क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं। सोचते हैं कि जयदीप अहलावत के बारे में क्या क्या वायरल करें, कुछ छोड़ते ही नहीं है। पर मैं जाता ही नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टीज में भी कहीं आप you are like- फितरतन लेजी हाँ, आदमी जो हूँ सो मैं। कॉल्ड काम किया उस वक्त जितनी एनर्जी थी सारी लगाई, आके घर पे पड़ गए। वो कहते ना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते, घर पे आके सबसे पहले सो गए। ये बड़ी, लेकिन ये जब आप उसी एक इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं जयदीप, तो इतना एक कुछ अलहदा स्वभाव के लोग होते हैं जैसे कि आप हैं, तो कभी आपको मतलब ये कहा जाता है, कहीं ये शिकायतें आती हैं दैट यू नो यू आर नॉट अ पार्टी पर्सन, या फिर नहीं, मैं जाता हूँ, या कभी ऐसा नहीं, नहीं जाते जाते हैं। पर ये नहीं कि हर जगह उठ के चले गए, रोज शाम को ढूंढ रहे हैं कि आज कहीं पार्टी है तो वहां जाके अपनी प्रेजेंस दिखा दूंगा। या एयरपोर्ट के बाहर क्लिक करवाना। नहीं, वो नहीं हो सकता, वो बहुत थकाऊ है। आपको लगता है वो कि वो बहुत ग्लैमर है, इट्स वेरी टायरिंग टू फाइंड अ पार्टी एवरी डे जस्ट टू बी पैक्ड। एंड रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट यहाँ वहाँ इट्स सो टायरिंग। एंड टच वुड, थैंक गॉड अभी भगवान की दया से बहुत सारा काम चल रहा है, तो आधे टाइम तो आप घर पे नहीं होते हो, आप कहीं ना कहीं शूट पे हो। तो जब बॉम्बे में भी शूट कर रहे हो तो आप जाते हो, शूट करके घर पहुंचते हो, उतने में दिन निकल जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वक्त नहीं है वो सब के। लेकिन पार्टी जो And- होती है, अब श्रेया का बर्थडे आ रहा है 2 दिन बाद, देखो क्या धमाल मचाते हैं अरे बॉम्बे वो- जाके। आज की भी है। आई नो, आज यहाँ पे मनाते हैं हम। आई नो। चलिए, तो श्रेया आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। Thank वेरी you, हैप्पी बर्थडे, thank you. लाइक 48 hours in advance. We Yes, are wishing you I very think happy it's a birthday week, Yeah, right? birthday week So चल रहा है। then you're allowed to wish the person for the whole week before हाँ, after. हमारी आज हमारा पहला विश हमारा Yes, चला गया yes, खाते में। बिल्कुल, इसलिए Thank यदि कुछ किरदारों के बारे में कहा जाता है कि अब उन्हें देख करके कहानी लिखी जाती है। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि बहुत कम वक्त में आप जो है फिल्म मेकर्स की उस लिस्ट में या फिर जहन के उस हिस्से में आ गए हैं। सो हाउ इट इज़, बट यू हैड योर ओन चैलेंजेस। Yeah. तो जब वो चैलेंजेस को आप देखते हैं और यहाँ तक पहुँचने की अब जयदीप अहलावत को ध्यान में रख कर के कहानी लिखी जा रही है, कैसा लगता है? वो मेहरबानी है जी ऊपर वाले की, और कुछ नहीं। मैं तो मुझे लगता है आप अपनी उस वक्त भी उतनी मेहनत करते थे, आज भी उतनी करते हो। अब नज़रिया बदल गया है, बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ किरदार पहुंच गए लोगों तक, अब वो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है हम लोगों की कि हाँ अब इसको कुछ भी दोगे तो शायद अब ये सोचने की जरूरत नहीं कि एक कर होगा नहीं होगा। ये होता है, मुझे लगता है हर अभिनेता की ज़िंदगी में वो दौर आता है जब आपको कुछ दिया गया था और आपने उसको, आपसे वो हो गया है और फिर सबकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई आपको लेकर, बल्कि उम्मीदें हो जाती है, सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, उम्मीद होती है लेकिन कि लोगों का आप नजरिया भी बदलता है, मतलब लोग बिल्कुल। वही होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो नजरिया है आपको लेकर के, विशाल तो जी ने मुझे एक बार बहुत खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट दिया था अपने शायराना अंदाज में कि यार तू एक्टर कभी से अच्छा था, हमारे देखने में कमी थी। तो और मैं नाइन्टी ऐसा हो में गया, सर ईमानदार प्लीज है, ऐसा मत बोलो, मैं मतलब रो पड़ूंगा। ये चीज किसी के मुंह से कहलवाना, वो भी ये विशाल विशाल जी हैं, जैसे मतलब मतलब फिल्म brilliant मेकर से हैं वो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे और बड़े सारे लोग होंगे जो भी आपको बोलेंगे बीच बीच में आकर के ये बात कन्फेस सर बात करने वाले हैं। और जहाँ तक को स्टार्स की बात है, आप कमाल के आपके को स्टार्स के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो लेकिन जैसे ये तो बैठी हैं प्यारी सी श्रेया, लेकिन जैसे करीना ने कहा था, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि बहुत कम वो किसी एक्टर की ऑ में आती हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कई जगह कही और पब्लिकली कही कि मतलब व्हेन इट वाज जयदीप अहलावत, तो सैफ ने भी उनको कहा बड़े ध्यान से अपने किरदार पर काम करने के लिए, क्योंकि आप थे साथ में और आपकी एक्टिंग को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सोच में पड़ गई थी। So नहीं, बड़प्पन है उन सबका, वो ऐसा महान बहुत बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने सालों से बताए हैं ज़िंदगी में, तो अच्छा है, उनको ऐसा लगता है, तो मैं भी क्या बोलूँ इस बारे में। जयदीप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने कई साल आपके हो चुके हैं, कुछ जो 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आपने वो वाला दौर देखा है जब हम नज़रिए बदलने की बात कर रहे थे, और अभी वाला दौर देखा है जब पीपल आर लुकिंग अप टू Yeah. जयदीप अहलावत के, उन्हें फिल्म में लेना है, उनके आसपास कहानी होनी चाहिए। वो जो 4-5 बातें आपको लगता है जो लोग अभी इस जर्नी में हैं, समवेयर इन मिड ऑफ दिस जर्नी, उनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्या है वो?
क्या हो सकता है श्रेया? मुझे लगता है खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आज ही दिन में हम बात कर रहे थे कि अगर आप अपने इस काम से प्यार नहीं करते ना, आप सिर्फ इस वजह से है कि इससे मैं फेमस हो जाऊं या मुझे 4 लोग फ़ोटो खिंचवा लें, पर वो मोटिवेशन सिर्फ ग्लैमर का है, वो बहुत टाइम तक रुकेगा नहीं, क्योंकि फेमस तो हर दिन कोई ना कोई हो रहा है। ये काम से प्यार ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको प्यार है तो आप ज़्यादा लंबे तक टिकोगे और आपके अंदर वो घुटन नहीं होगी जब आप काम नहीं मिल रहा होगा। जब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक घुटन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कर लोगे। उसमें वक्त लग सकता है और आप अपनी क्राफ्ट में काम करते रहें, अवेयर रहें। मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन जनरल एज ए ह्यूमन बीइंग। लोगों के आप अपने बिहेवियर्स को लेके कितने अवेयर हैं गिवन सर्कमस्टांसेस में। आज यहाँ बैठे हो, कल को किसी और के साथ बात कर रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, बस में बैठे हो, हवाई जहाज़ में बैठे हो, किस उम्र के तबके से, कहाँ से, किससे क्या बात करें। मुझे लगता है ओवरऑल अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने नोटिस किया है, सॉरी टू से दिस, बट बहुत कम लोगों को नोटिस। ये बबल में होते हैं, वो बबल में होते हैं अजीब सा कि आई एम वेरी अवेयर, बहुत नहीं, उनको पता नहीं होता है सामने वाले के। वो नंबर ऑफ फॉलोवर्स से मुझे लगता है अपनी चीजें वो तो डिफाइन करते हैं। आपने कहा भी था कि आपको एक बार कहा भी गया था ना कि फॉलोवर्स खरीदने की बात हुई थी। वो क्या था वो किस्सा, क्या था? तो राजी के दौरान की बात है, राजी चल पड़ी थी अच्छे खासी, बहुत तारीफ हुई थी। तो किसी ने मुझे बोला था ऐसे कि तुझे फॉलोअर्स पे काम करना, तू अपने सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहा है। और अब तो वो भी है कि पैसे देके आप इतने 50,000 फॉलोअर बढ़वा सकते हो। मैंने कहा उससे क्या होगा? कुछ नहीं, उससे तेरी रीच बढ़ेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर वो भी थोड़ा सा, उसको भी समझ नहीं आया क्या बोलो। मैंने कहा भाई रहने दे, जिस दिन होगा ना हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। इस आदमी को इस तरीके से कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। वेरी वेरी एप्टली सेड ना, दैट्स द वर्ड यू यूज, वेरी राइट, that living in that bubble. And it's I think social media sometimes वो illusion है, delusion है, दोनों चीजें हैं। नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो नहीं समझ। To be very honest, I mean, I enjoy social media until it doesn't stress me out, because देखिए हम actors, हम content very right. I think and creators this is a learning point for so many people out there. कि Yes. क्या होता है कि if you have to learn to use it right, like for me, ये ना मैं बहुत जो aspiring actors होते हैं, अगर discussions में होते हैं, I always make it a point to say कि आप भूलिए मत कि आपको आपके एक्टर को स्किल और क्राफ्ट से बढ़ाना है। सोशल मीडिया तो होगा ही, लेट इट सप्लीमेंट, पर ये जो कभी कभी नैरेटिव आता है ना कि वो बढ़ाओ तो ये होगा, उससे आप पूरा नहीं टिक पाओगे फॉर फ्यू सम टाइम, यस, बट अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपकी लेगेसी आपके फॉलोअर्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नहीं होगी, वो आपके काम से ही होगी। Exactly. सो आई फील लाइक दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और एडवाइस देने वाले बहुत लोग होंगे, बट आपके लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या वर्क करता है द बेस्ट, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। Absolutely. Wow, what a social media ज्ञान। इससे बेहतर और प्रैक्टिकल ज्ञान आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ नहीं मिल सकता है, जो श्रेया और जयदीप ने दिया है। और चलिए अब हम खबरों को रैप अप करते हैं आपके अंदाज में। तो सान्याल साहब के अंदाज में ज़रा रैप अप कर दीजिए। नमस्कार, मैं जयदीप पहलावत एके दीपांकर सान्याल और मेरे साथ हैं श्रेया पिलगांवकर एके राधा भार्गव, और हमारी एक सीरीज ब्रोकन न्यूज़, द ब्रोकन न्यूज़ सीजन 2 बहुत जल्दी 3 मई को ZEE5 पे आ रहे, प्लीज़ देखिएगा। ओवर टू यू श्रेया। श्रेया, राधा जी। थैंक यू दीपांकर। मैं यही बात दोहराना चाहूँगी कि ज़रूर देखिए द ब्रोकन न्यूज़ सीजन 2 ऑन ZEE5 स्ट्रीमिंग May 3rd ऑनवर्ड्स। क्या बात है, इतनी मुस्कुराती मतलब इतना मैंने चिल्लाया है शो में कि फाइनली मैं मुस्कुरा सकती हूँ, तो शो में We want smiles on your face always after the film release also। और आप देखिएगा इसको ZEE5 पर 3 मई से आप देखिएगा। और कैसी लगी ये आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। सो सुपरबली टैलेंटेड जयदीप पहलावत, ब्यूटीफुल टैलेंटेड श्रेया पिलगांवकर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का Thank you. खूबसूरत Thank you. बातचीत के लिए। बहुत Thank you. थैंक यू सो मच।